अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और कैपिटल स्मार्ट सिटी की लम्हा बलहमा बदलती सूरत हाल से हम आपको रोज़ाना आगाह करते रहते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले कुछ दिनों के गैप के बाद, क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी और मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कोई भी वीलॉग रिकॉर्ड करने के लिए, और 2-3-4 दिन का गैप हो गया ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल मार्केट एनालिसिस जो कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर करके आपको कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो आज के दिन मैं ट्राई करूँगा कि जितनी भी चीज़ें जो पिछले 4-5 दिनों में जो डेवलपमेंट्स थी वो जो रह गई हैं, उनके बारे में आप सब लोगों को मैं गाइड करता रहूँ। सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, लोकल पाकिस्तानी जितने भी मुझे सुन रहे हैं और रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं लॉन्ग रन में, अपना एक प्लॉट हासिल करना चाहते हैं फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल दूर बईद में, मुस्तकबिल बईद या मुस्तकबिल करीब में एक प्लॉट हासिल करना चाहते हैं, और दे हैव द चॉइस कि वो चाहते हैं कि उनकी अपनी ज़ाती मलकियत पाकिस्तान में हो और पोजेसन वाला प्लॉट अभी नहीं ले सकते। दे वांट अ प्रोजेक्ट, अ पर्टिकुलर थिंग, अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन इंस्टॉलमेंट्स। तो अगर इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी को अगर मैं नंबर 1 पे रेट करूं इन टर्म्स ऑफ द फाइल इकोनॉमी, तो मैं गलत नहीं हूँगा। कहीं पर भी प्लॉट लिया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल हाउसिंग सोसाइटीज़, मल्टीपल बहुत सारी जगह है। 2 चीज़ें इश्यूज़ में आती हैं, हमेशा 2 इश्यूज़ आते हैं जब भी आप प्लॉट लेने के लिए जाते हैं। सबसे पहला जो इश्यू होता है, वो डेफ़िनेटली एक हैंडसम अमाउंट का जेब में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक अच्छी जगह पे प्लॉट लेना है, जहाँ से रोड का कनेक्शन और जहाँ पे लाइफ़स्टाइल जो है वो या तो एक्सरसाइज़ हो रहा हो या आने वाले टाइम में एक्सरसाइज़ होना हो। ऐसी कोई जगह पे जब आप लॉक करते हैं तो डेफ़िनेटली यू नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर देयर। आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होती पोज़ीशन वाले प्लॉट में कि आप किस्तों की तरफ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड आप फिर ऐसा करते हैं, जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें इंस्टॉलमेंट्स की तरफ जाते हैं। देयर आर मल्टीपल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन द सराउंडिंग्स ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद, बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप फाइल के चक्कर में जा रहे होते हैं, फाइल अपनी बुक करवा रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट को आप देखते हैं, डेवलपर को देखते हैं, और अगर ऑन ग्राउंड आपको कोई डेवलपमेंट नजर ना आए तो एक रिस्क फैक्टर रहता है कि भाई हमने फाइल तो ले ली, अब आगे क्या करेंगे, 5 साल तक इससे दे भी दी, आगे प्लॉट ही ना बना, सोसाइटी ही ना बनी, डेवलपर ही चला गया तो क्या हो जाएगा। तो दिस थिंग्स हैपन, ये होता है इस रियल एस्टेट इकोनॉमी में। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम इसको फ़िल्टर आउट करें और एक ऐसे फ़िल्टर लगा लगा के एक ऐसे बेंचमार्क को हम लॉक करने की कोशिश करें जिसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको टेंशन से ना गुजरना पड़े कि जी आने वाले टाइम में शायद आपका पैसा डूबने का खतरा हो। अगर आप इन तमाम चीज़ों से छुटकारा चाहते हैं तो आपके पास एक ही चॉइस बची है इस वक्त, कैपिटल स्मार्ट सिटी। I will rate Capital Smart City on number 1 in the file economy of real estate sector of Pakistan। अगर आज की तारीख में मैं बात करता हूँ, क्यों? क्योंकि इनकी फाइल्स को अगर आप होल्ड करते हैं, इनको परचेज करते हैं, अपने नाम पे आपकी फाइल्स हैं, जो फाइल होल्डर्स हैं, जो मेम्बरान हैं, जो लगातार किस्तें जमा करा रहे हैं, एटलीस्ट ये श्योरिटी है कि प्लॉट मिल जाएगा। देर सवेर हो सकती है, रियल एस्टेट में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देर सवेर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छी है, बेंचमार्क्स अच्छे हैं, लोकेशन अच्छी है, डेवलपर में जान है और कनेक्शन ऑफ रोड्स हैं, मल्टी $1 बिलियन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, मल्टीपल वेंचर्स वहाँ पे स्टेक होल्डर्स बने हुए हैं। तो ये तमाम एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि रियल एस्टेट को जब आप भी किसी भी प्रोजेक्ट को जब स्टडी कर रहे होते हैं तो ये 3-4-5 चीज़ें जब आप देखते हैं, देन आपका एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाता है दोनों का, एक एंड बायर का भी हो जाता है और डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, जो प्रमोशन कर रहे होते हैं, उनका भी एक प्रॉपर एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, एक उनका पोटेंशियल लेवल बन जाता है कि हाँ दिस इज द राइट थिंग। हम अपने चैनल से या हम अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर किसी को इस प्रोजेक्ट के हवाले से कम्युनिकेट करते हैं तो डेफिनेटली उसने बाद में आकर ये नहीं कहना दैट यू हैव इन्वेस्टेड माई मनी इन द रॉन्ग प्रोजेक्ट। सो कैपिटल स्मार्ट सिटी इज द सेफेस्ट प्रोजेक्ट। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, दिस इज द राइट टाइम, आई अगेन अश्योर यू। बिकॉज ऑफ द मेनी रीजंस, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी कैपिटल स्मार्ट सिटी में रातों रात जो ओन बढ़ने के चांस लग रहे थे मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई बहुत हैवीली ओन नहीं चले गए, कोई 10 लाख की चीज कोई 40-40 लाख की नहीं होगी, बल्कि रिवर्स पे है या उस पर्टिकुलर अमाउंट पे है जो कि होनी चाहिए, जो रीजनेबल अमाउंट्स हैं। जितने भी पोटेंशियल बायर्स मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, दिस इज द राइट टाइम, आई एम रिपीट, दिस इज द राइट टाइम। until and unless this political instability, this economical instability urges in the country, remains in the country, sustains in the country, तब तक कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा चांस है। उसके बाद अगर इकोनॉमी डेवलप दोबारा होती है और दोबारा सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं तो डेफिनेटली जब इन्वेस्टर्स का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा, then it will go again, it will rise again, and it has to rise again. I'm not telling it that it will rise and you get the profits on it. I will not, never ever recommend you
to go for a short-term investment in the file segment of any real estate sector of Pakistan. I will not recommend you that, but I will recommend you that if you are a potential buyer and you have to hold a plot for the longer run, आपने प्लॉट को होल्ड करना है, पोटेंशियली उसको जाके फिर ऑप्ट करना है, पोजेशन लेना है. So this is the right time to invest in the capital smart city, because from a few lakhs you can do your investment against a 5 marla plot in an overseas block. So that is a very good opportunity for all of the overseas Pakistanis, for all of the local Pakistanis. This is the right domain if you're actually looking for buying a plot. So capital smart city में आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए. आपकी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो सिक्योर्ड रहेंगी, किस्तें जमा कराते रहिए, प्लॉट को परस्यू करें और आने वाले टाइम में अपने इस रुपए को कन्वर्ट करें एक वैल्यूएबल एसेट में. लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल की अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की पिछले 4-5 दिनों में, ये पिछले एक हफ्ते में 30 अगस्त को उनका जो है इंटरचेंज डेवलप हुआ है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है. डेवलपमेंट मीन के वहाँ पे डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ के जो काम स्टार्ट होना था वहाँ पे होना शुरू हुआ है. उसके बाद से आज अगर मैं बात करता हूँ, आज गालिबन 8 या 9 तारीख है, 9 सितंबर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आज की डेट तक जो एक फोरकास्टिंग देखी जा रही थी कि जैसे इंटरचेंज की ग्राउंड सेरेमनी होगी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, अचानक फाइलों को पर लग जाएंगे. जैसे कि 8 महीने पहले से जब इंटरचेंज अनाउंस हुआ था, तो आई एम अ विटनेस ऑफ इट कि बेतहाशा इन्वेस्टर्स का रुझान भरा. मुझे फोन है काफी लोगों की, यही 40-45 लाख रुपए ऑन पे वो फाइल खरीदना चाहते थे और मिल नहीं रही थी. आई एम टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल फाइल्स. आई विटनेस इट के लोग जो है 20-22 लाख रुपए में सिर्फ अपनी जो किनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स हैं वो सेल कर रहे थे. 22-23 लाख में भी सेल हुई है. आई हैव विटनेस्ड इट कि एक बायर ने 40 लाख रुपए डिमांड किया और ही वाज सेइंग कि मुझे 40 लाख रुपए भी इसके अगेंस्ट मिल गया. आई हैव विटनेस्ड इट. ये जब इंटरचेंज अनाउंस हुआ था तब की बात है. लेकिन जब ऑन ग्राउंड हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंटरचेंज की ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो गई है, तो अब रुझान बहुत तेजी में बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा. वजह ही उसकी हुआ है कि मार्केट में देयर इज एन अनसर्टेन सिचुएशन ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स दैट आर लिविंग अब्रॉड और दैट आर लिविंग इन पाकिस्तान. इस वक्त लोग जो है इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंजेक्ट करने में थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, जिसका फायदा एंड पोटेंशियल बायर को है. मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जिसने प्लॉट लेना उसको फायदा है. जब कभी भी ऐसा सेगमेंट आता है, देखें जिसने प्लॉट लेना है, द वन हु इज देयर फॉर परचेजिंग अ प्लॉट, उन्होंने अपनी जमा पूंजी कन्वर्ट करनी है एक प्लॉट खरीदने में. वो वेट करते हैं कि प्रोजेक्ट में जान आ जाए. जब तक प्रोजेक्ट में जान नहीं आती, प्रोडक्ट में जान नहीं आती, कोई भी एंड यूजर अपना चाहे 1 या 2 लाख रुपया भी है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, बिकॉज बड़ी मुश्किलों से पैसा कमाया होता. नंबर 1, बहुत बहुत मुश्किलों से कमाया होता. तो ही इज वेटिंग कि यार प्रोजेक्ट में जान आ जाए. जैसी प्रोजेक्ट में जान आती है और वो डेवलपमेंट की फेज में जाता है, तो होता ही है कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा फेंक देते हैं. जब ये होता है इन्वेस्टर पैसा फेंकते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आ जाती है और रेट्स बढ़ जाते हैं. उस सूरत में दोबारा जो एक एंड यूजर होता है वो फिर फंस जाता है. क्या वो विलिंग है इन्वेस्टमेंट करने के, लेकिन अब ओन इतने ज़्यादा चले गए, प्रॉफिट इतने चले गए हैं, डिमांड एंड सप्लाई में अनसेचुरेशन इतनी आ गई कि अब तो कुछ हो नहीं सकता. तीसरी बात, फिर जब वो खरीदना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली दे हैव टू टेक लोन्स एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स, या अपना फैसला रिजेक्ट कर देते हैं. इस वक्त तमाम तर लोगों के लिए जो हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर बाइंग इन कैपिटल स्मार्ट सिटी, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि प्रोजेक्ट में जान भी आ गई, डेवलपमेंट सेक्टर का जो एक फिनोमिना था वो भी क्रिएट हो गया, प्रोजेक्ट अपनी हाइट पकड़ने को भी है, लेकिन ड्यू टू सम इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं डाला, इसलिए उस जान वाले प्रोजेक्ट को भी बिजनेस का पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. अब जिसने एक्चुअली प्लॉट ग्रैब करना है वो आराम से कर सकता है. इन्वेस्टर तो जब भी पैसा डालता है उसने तो कैपिटल स्मार्ट सिटी प्लॉट नहीं लेना होगा, वो तो अपना पैसा इंजेक्ट करेगा, उसको डबल करेगा और निकाल देगा. तो नुकसान किसका होता है? आम बंदे का, कि वो एक चीज जो 2 लाख की ले सकता था वो फिर 10 लाख में जाके लेता है. करंटली अगर मैं बात करता हूँ, सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी अब तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, तमाम लोकल पाकिस्तानी के लिए, कि अभी तो इन्वेस्टर ज्यादा रुझान शो कर ही नहीं रहे ड्यू टू इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर में, ये ना समझिए कि सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी बैठ गई, किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर में 7-8 करोड़ की खोटियां हैं, 5 करोड़ में भी नहीं बिक रही. वाई? बिकॉज पीपल आर नॉट इंजेक्टिंग मनी ड्यू टू सम रीजन. और ये बिहेवियर है, बिहेवियर इकोनॉमी है, ये फिर बदल जाएगी, फिर स्टेबलाइजेशन की तरफ आ जाएगी. फायदा उसको होगा जैसे प्लॉट खरीदना है. मतलब ये बिल्कुल ऐसी एक एग्जांपल है कि अगर आप सोने में ट्रेड करते हैं या अब आपने सोना खरीदना है, फॉर एग्जांपल एनी वन यू हैविंग, कोई भी बैचलर मुझे सुन रहा है, उसकी शादी है एंड इज वेटिंग कि सोना जो है, सोना उसे खरीदना है. फॉर एग्जाम्पल सोना 1.5 लाख रुपए का है और वो नहीं खरीद पा रहा, एंड इज वेटिंग किसी तरह कम आए, और अचानक सोना थोड़ा नीचे चला जाता है, 1 लाख 1.25 लाख में या 90,000 में चला जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर सोने में पैसा नहीं डाल रहे किसी भी वजह से.
और वो मज़ीद वेट करता है, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। फ़ौरन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जितना नीचे आना था आ गया, फ़ौरन ग्रैब करें, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी की तरफ ही जाएगा। अचानक दोबारा जब पैसा डलेगा उसी सोने की इकोनॉमी में, वो बढ़ जाएगा। तो जब 1.5 लाख का सोना 90,000 में आ गया, तो फ़ौरन खरीदें अगर आपने एक्चुअली खरीदना है। अगर इस वक़्त भी आप वेट करेंगे, देन कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। देन यू विल मेबी यू बाय इन 175 इन लेटर ऑन इफ यू वेट मोर। सो कभी भी जब आपने कोई चीज़ खरीदनी होती है, यू डू नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग, यू जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अच्छा टाइम आ गया, यू आर वेटिंग। बहुत सारे लोग हमें राब्ता करते थे जो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करते थे इन बाइंग, लेकिन लाखों रुपए ऑन थे। अब एक किनाल की फाइल की बैलेटेड फाइल में 40-40 लाख रुपए ऑन था खाली, तो कौन देना चाहता था? नाउ द एंटायर सिनेरियो इज रिवर्स्ड, हाफ तक गिर गया, हाफ तक गिर चुका हुआ है। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट यू आर लुकिंग अराउंड, वो तमाम तर लोग जिन्होंने वाकई कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है अभी तक नहीं कर पाए, नो देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। आज के बाद अब डेवलपमेंट आगे ही जाएगी, पीछे तो जाने नहीं लगी। तो दिस इज द थिंग, you should opt it, you should go for it if you are a valuable potential buyer in the longer run approach। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, now this is the right time which I am delivering to you। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं बाद में, यार हमने फाइल खरीदनी थी, बस पता नहीं चला मार्केट में फिर रेट बढ़ गए। तो डेफिनेटली दिस लिंक, आई विल सेंड दिस लिंक टू दैट पर्टिकुलर मैन हु विल कॉन्टेक्ट मी आफ्टर फ्यू टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि इसने दोबारा खड़े हो जाना है और दोबारा कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी दोबारा मार्केट में होनी है और फिर से ओन आना शुरू हो जाने, फिर लोगों का रुझान बढ़ना है। लेकिन अगेन इट विल बी आउट ऑफ द रीच ऑफ द फ्रॉम द पॉकेट ऑफ अ नॉर्मल मैन हु इज लुकिंग फॉर अ रेजिडेंशियल प्लॉट, जिन्होंने अपने लिए फाइल खरीदनी है। स्मैक ग्रुप से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए रब्ता कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस, नॉलेज, रिसर्च बेस्ड जो डाटा है हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आप हमसे 24 घंटे में किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। वी विल डिलीवर यू द इंटायर सिनेरियो ऑफ ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज दैट आर प्रेजेंट इन द डायमेंशंस ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।